किसी चीज के इतने इतने टुकड़े कर दोगे, इतने इतने टुकड़े कर दोगे, तो क्या वो टुकड़े चीख चीख के चिल्ला कर बोलेंगे कि हाँ मैं मंदिर था, वो भी 500 साल बाद? ये बोलेंगे वो टुकड़े चिल्लाकर? बात सिर्फ इतनी थी कि नीचे से क्या निकला, जो नीचे से निकला वो चीख चीख के कह रहा था कि मैं किसी दूसरे की अमानत में बनी हूं। ये बात रिपीट करते करते शायद 20 साल में मैंने 200 बार ये बात रिपीट करी हो। कल का पूरा दिन शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया। तो साहब हमारे चार मीनारा के है ना, वो है अब कभी डाइपर मुंह का बना ही नहीं है, तो क्या करें। आपको आपके ख्यालात मुबारक, लेकिन आपने कहा है कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम मंदिर का काम जो हुआ ये जो है एक सही फैसला हुआ। आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, आपको मालूम होगा कि ये फैसला एविडेंस की बुनियाद पर नहीं, आस्था की बुनियाद पर आया। और मुझे लगता है कि आप वसीम रजवी से ज़्यादा मुतासिर है, तो आप अपने ख्यालात अपने हद तक रखिए। ये आप अपने मुंह से जो गंदगी फैला रहे हैं इसे रोक दीजिए, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके खिलाफ में कार्रवाई करेगी और आपकी जगह आपको बताएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद मिनहाजुद्दीन कॉर्पोरेटर गुरबाग। मैं एक वीडियो देखा जिसमें डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से गलत बयानी करते हुए बताया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मसाजिद के ताल्लुक से हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो इश्यूज़ हुए उसके ऊपर नहीं बोलते, और हिंदुस्तान के अंदर जब कभी कोई मसला आता तो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हक़ को बयान करते हैं। हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, यहाँ हर मज़हब के मानने वाले रहते हैं, और ये मुल्क डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के ज़रिए चलता है। आपको आपके ख्यालात मुबारक, लेकिन आपने कहा है कि ये एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, राम मंदिर का काम जो हुआ ये जो है एक सही फैसला हुआ। आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, करीब 1045 पेजेस का ये ऑर्डर है। वो ऑर्डर को आप तफसीली तौर पर पढ़िए, आपको मालूम होगा कि ये फैसला एविडेंस की बुनियाद पर नहीं, आस्था की बुनियाद पर आया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट आई उसमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई दूसरा ढांचा था। तो आप जिस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप ये एक साहब थे वसीम रजवी, उनसे ज़्यादा मुतासिर हैं, और उनका क्या हाल हुआ आप भी जानते हैं। अल्लाह आपके और हमारे ईमान की हिफाजत करे। लेकिन जिस तरीके से आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो भी सेक्युलर जहन रखने वाले हिंदू या मुसलमान हैं, ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की बात से मुत्तफिक है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब संविधान के अंदर जो हमारे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रावधान है उसकी बात करते हैं, और क़ानून के दायरे में रह के बात करते हैं। कभी भी किसी को प्रोवोक करना या गलत बयानी करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी जिम्मेदार या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का काम नहीं है। आपने कहा है कि आज हिंदुस्तान के हालात बहुत पुरअमन हैं, जाके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और गुजरात जहाँ पर भी बीजेपी की हुकूमत है, आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर मुसलमान, दलित और पसमानदा तबक़ात के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। मेरे को एक वाक़या मैंने पर्सनली जाकर देखा था। खरगोन मध्य प्रदेश के अंदर एक लड़का जो जेल में बंद था किसी दूसरी वजह से, उसके ऊपर पत्थर चलाने का केस बुक हुआ। एक लड़का जिसके दोनों हाथ नहीं है उसके ऊपर जो है पत्थर चलाने का केस बुक हुआ, और कई सारे घरों को तोड़ दिया गया। उसमें से 2 या 3 घर ऐसे थे जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर बनाए गए थे, उन घरों को भी अवैध इलीगल बोलकर तोड़ा गया। आपको सोचना चाहिए कि आप जिस तरीके से गंदगी अपने मुंह के जरिए फैला रहे हैं ये सरासर गलत है। आज हिंदुस्तान में जो हालात है, तमाम फिरका परस्त ताकतें मुसलमानों को और दलितों को टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ के खिलाफ में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। बाबरी मस्जिद के फैसले के ताल्लुक से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और तमाम उलमा ने ये कहा कि जब इस मुल्क का
सब में बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो फैसला था आस्था की बुनियाद पर था, एविडेंसेस की बुनियाद पर नहीं। तो आपको ये चीज़ लोगों को गुमराह करने के लिए आप जो बता रहे हैं ये सरासर गलत है। और हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जब कभी भी कोई हादसा पेश आता है, चाहे वो मसाजिद की शहादत हो या कोई भी जो है जुल्म और ज़्यादती हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी बात को रखते हैं, हुकूमत से मनवाते हैं। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को बनवाया गया और दूसरे मसाजिद के मसले में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी असम्बली के अंदर अपनी बात को रखा। वो जो भी मसले है, कुछ कोर्ट के अंदर है, कुछ लीगल इश्यूज है, सारे मसाइल को हल कराया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारा ये यकीन है, हमारा ये ईमान है कि एक मर्तबा जिस जगह पर मस्जिद तामीर हो जाती है, क़यामत तक वो जगह मस्जिद की हो जाती है। तो जिस तरीके से आप अपना बयानात दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक साहब थे वसीम रजवी, उनका अंजाम क्या हुआ ज़रा वो भी देखिए। और मुझे लगता है कि आप वसीम रजवी से ज़्यादा मुतासिर है, तो आप अपने ख्यालात अपने हद तक रखिए। अल्लाह आपके और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आप हिंदुस्तान का मुसलमान बाशऊर है, हर चीज़ को समझता है। ये आप अपने मुंह से जो गंदगी फैला रहे हैं इसे रोक दीजिए, वरना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके खिलाफ में कार्रवाई करेगी और आपकी जगह आपको बताएगी। शुक्रिया।